जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और शुरू करते हैं हम आज के डिफेंस समाचारों को। भारतीय सेना अपनी लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुकी है और ऐसे में अब इंडियन आर्मी की तरफ से लॉजिस्टिक ड्रोन्स की खरीद के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है और इन ड्रोन्स को भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद 2 साल के अंदर इन ड्रोन्स की डिलीवरी करनी होगी। आरएफआई के अनुसार दोस्तों, भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित भारत की उत्तरी सीमाओं पर जो चुनौतीपूर्ण इलाके हैं उनमें लॉजिस्टिक्स के लिए ड्रोन्स का बड़ी संख्या में इस्तेमाल करना चाहती है। मतलब साफ है कि हमारी सेना को जो जरूरी सप्लाईज हैं वो मिलती रहे किसी भी मौसम की स्थिति में। और ये जो लॉजिस्टिक ड्रोन्स होंगे दोस्तों, उन्हें खास तरीके से डिजाइन किया जाएगा माउंटेन टेरेंस को देखते हुए, जहां पर किसी भी तरीके के प्रतिकूल मौसम का ये सामना करने में भी सक्षम होने चाहिए। इनका मॉड्यूलर डिजाइन होना चाहिए। मतलब साफ है कि इनमें ज़्यादा बदलाव किए बिना ये लॉन्ग टर्म तक चल सके, इनको अपग्रेड भी किया जा सके। और आपको मैं बता दूं कि जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है DAP 2020 उसके चैप्टर 2 के तहत इस खरीद को क्लासिफाइड करने के लिए भारतीय विक्रेताओं को ही प्राथमिकता दी जा रही है ताकि डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को हासिल किया जा सके। वहीं भारतीय सेना अब अपनी आर्टिलरी क्षमताओं को मजबूत कर रही है। ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से 122 mm ग्रेड BM-21 को मजबूत करने के लिए रॉकेट एम्यूनिशंस के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। और भारतीय सेना के इस कदम से मैदानी इलाकों और रेगिस्तान से लेकर ऊंच ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना की जो मारक क्षमता है वो और मजबूत हो पाएगी। और इन रॉकेट एम्यूनिशंस को भी भारतीय कंपनियां तैयार करेंगी। 122 mm ग्रेड BM-21 ये सोवियत युग का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है और रॉकेटों की बौछार कर सकता है। इसका इस्तेमाल आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरीके के ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। आरएफआई के अनुसार दोस्तों, ये जो नया एमुनिशन होगा वो इन सर्विस लॉन्चर के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, जिसमें कि लगभग 2.8 मीटर लंबाई की लॉन्च ट्यूब होती है ताकि किसी तरीके का मॉडिफिकेशन ना करना पड़े हमें अपने इन ग्रेड BM-21 पर। इसके अलावा आरएफआई में ये भी बताया गया है कि इन एमुनिशन की सर्विस लाइफ कम से कम 10 साल होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ती है तो इनका आंतरिक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसके सब कंपोनेंट्स का रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। मतलब साफ है कि भारतीय सेना की ग्रेड BM-21 रॉकेट रेजिमेंट, जो कि अभी तक इंपोर्टेड गोला बारूद का इस्तेमाल कर रही थी, उन पर निर्भरता थी, लेकिन अब जल्द ही इन्हें स्वदेशी निर्मित राउंड से लैस किया जाएगा ताकि विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम की जा सके। भारतीय स्टार्टअप कंपनी ज्यूस न्यूमेरिक्स के द्वारा बनाया गया इजेक्टर रैक के साथ UAV के ड्रॉप किए गए हथियारों का परीक्षण किया गया जो कि सफल रहा। यानी कि इस कंपनी ने दोस्तों एक खास तरीके का इजेक्टर रैक बनाया है अनमैन एरियल व्हीकल्स के लिए, जिसके जरिए आप किसी भी ड्रोन को हथियारबंद बना सकते हैं। और भारतीय सेना ने इसका परीक्षण भी किया। बता दें कि इस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये जो इजेक्टर रैक यूनिट है वो 3 से 25 किलोग्राम के एमुनिशंस को UAV से ड्रॉप कर सकती है। दरअसल दोस्तों, ये जो इजेक्टर रैक यूनिट है जिसमें कि एक सिंगल म्यूनिशन और ट्रिपल म्यूनिशंस भी आते हैं और जिन म्यूनिशंस की जो पेलोड क्षमता है वो 55 किलोग्राम तक हो सकती है। हालांकि ज्यूस न्यूमेरिक्स ने अभी 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक के 6 अलग अलग प्रकार के जो म्यूनिशंस हैं उन्हें विकसित किया है, जो कि छोटे पैमाने पर टैक्टिकल हमलों से लेकर बड़े और हाई इम्पैक्ट मिशंस कर सकते हैं। और ये जो म्यूनिशंस है उन्हें ग्रेविटी के द्वारा गिराया जाता है, जो कि टारगेट तक सटीकता से हमला करते हैं। और ये जो म्यूनिशंस होते हैं वो इजेक्टर रैक यूनिट पर निर्भर करते हैं। आपको बता दें कि UAV से ड्रॉप किए गए म्यूनिशन के ड्रॉप परीक्षण भारतीय सेना की रेख देख में किया गया है, जिसमें कि 4200 मीटर और 700 मीटर की ऊंचाई पर परीक्षण आयोजित किए गए थे। दोस्तों, भारत की ये जो कंपनी है वो दावा करती है कि वो किसी भी ड्रोन को एक हथियारबंद ड्रोन बना सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का ही ड्रोन क्यों नहीं है। बाकायदा इस कंपनी ने अब म्यूनिशंस बनाने भी शुरू कर दिए हैं, जिनका परीक्षण भी उनके द्वारा विकसित किए गए जो इजेक्टर रैक यूनिट है जिन्हें कि ड्रोन में फिट किया जाता है उनसे किए गए। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल वेसल्स होंगे वो एंटी पायरेसी मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारतीय नौसेना को जल्द ही 2 नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि लगभग 3000 टन भार वाले ये जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल होंगे, इन्हें खास तौर से कोस्टल डिफेंस और सर्विलांस, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। और ये वेसल्स जो हैं वो हमारी ऑफशोर एसेट्स और एंटी पायरेसी मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया जा रहा है और ये भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। और कम से कम 11
नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स तैयार की जाएंगी, जिनमें से 7 जहाजों का निर्माण लीड शिपयार्ड मेसर्स जीएसएल और 4 जहाजों का निर्माण फॉलो शिपयार्ड मेसर्स जीआरएससी के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई जॉइंट वेंचर प्रोटेक्शन कार्बाइन यानी कि जेवीपीसी से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी ताकत मिली है। इनका इस्तेमाल दोस्तों वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ किया जा रहा है, जहां इस जेवीपीसी को एक बड़ी बढ़त हासिल हुई है। डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन की गई और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित ये जो जेवीपीसी है वो एक गेम चेंजर मानी जा रही है क्लोज रेंज कॉम्बैट में। इसका इस्तेमाल खास करके छत्तीसगढ़ में किया गया है नक्सल विद्रोहियों के खिलाफ। इसका वजन 2.98 किलोग्राम है। यह हथियार पोर्टेबिलिटी के साथ साथ हाई रेट ऑफ फायर के साथ आता है और इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 200 मीटर की है और इसमें कई एडवांस फीचर्स भी हैं, जिसमें कि विजिबल और इनविजिबल लेजर डेजिग्नेटर्स, साइलेंसर्स और यहां तक कि संगीन जैसी उन्नत विशेषताएं शामिल है, जो कि इसे क्लोज क्वार्टर असॉल्ट्स में एक बीस्ट यानी कि जानवर बना देती है। जैसे मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ, ये कार्बाइन है, ये जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन है। ये स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर बनाती है। इसका देखिए कितना लाइट वेट है और ये सेमी बुलपअप डिज़ाइन से बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे, दूसरे गन पे आप जो देखेंगे उसका क्या होगा, ये जो मैगजीन पोर्शन है, मैगजीन पोर्शन ट्रिगर के आगे होगा, लेकिन इसका क्या है, मैगजीन पीछे है, ट्रिगर आगे है, जिससे क्या है ये हैंडी हो जाता है। बहुत ही शॉर्ट लेंथ गन है और ये जेबीपीसी है। कार्बाइन का जैसे अर्बन वॉरफेयर के लिए यूज़ होता है, फटाफट फायर करने के लिए। इसका एम्यूनेशन साइज है 5.56 × 30, ठीक है ना। इसका भी काफ़ी सारे ऑर्डर आया है, स्मॉल आर्म फैक्ट्री इसको प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए कल्वरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए सिग्नल फ्लेयर्स जो कि ग्रीन और रेड कलर के हैं और एंटी सोनार डिवाइस का एक मिशन मोड प्रोग्राम शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की कल्वरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को स्वदेशी काउंटर मेजर्स और सिग्नलिंग सिस्टम से लैस करना है, जिससे कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और हमारी जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। और इन फ्लेयर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ जो एंटी सोनार डिवाइस काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है, और ये भी एक बड़ी छलांग है, दुश्मनों के सोनार का पता लगाने में बाधा डालने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। दरअसल ये जो एंटी सोनार डिवाइस होते हैं वो पनडुब्बी के सिग्नेचर को भ्रमित करने या छिपाने के लिए अकॉस्टिक सिग्नल्स को उत्सर्जित करते हैं, जिससे कि पनडुब्बियों की स्टेल्थ प्रोफाइल मजबूत होती है। वहीं भारतीय सेना ने इन्फ्लेटेबल मॉकअप ब्रिज के 54 सेट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। और इस खरीद में दोस्तों 48 मिड सेक्शन और 6 एंड सेक्शन शामिल हैं, जिन्हें की इन सर्विस क्वांटम मॉडुलर सिस्टम ब्रिज की उपस्थिति और सिग्नेचर की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इन इन्फ्लेटेबल मॉकअप ब्रिजेस को भारतीय कंपनी ही तैयार करेंगी। मतलब साफ है कि रेगिस्तान या फिर अर्ध रेगिस्तान और नदी वाले इलाकों में इन डिकॉइस को तैनात किया जाएगा ताकि दिन और रात दोनों स्थितियों में हमारे दुश्मनों को गुमराह किया जा सके। वहीं फ्रांस ने एक बड़ी घोषणा की है। उसने परमाणु हमला करने में सक्षम फाइटर जेट वाले चौथे एयरबेस की शुरुआत कर दी है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस यूरोप का दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हालांकि किस बात का डर है, ये बात जाननी जरूरी है। फ्रांस को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से यूरोप में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आ जाए, और साथ ही यूक्रेन का सपोर्ट करने पर फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि कहीं रशिया सीधा उन पर हमला ना कर दे। फ्रांस जिस नए एयरबेस को तैयार कर रहा है, वहां पर फ्रांस अपने परमाणु सक्षम हवाई बेड़े को डिप्लॉय करेगा। फ्रांस ने दोस्तों ये सब इन्वेस्टमेंट ऐसे वक्त पर करना शुरू किया है नए एयरबेस पर, जब आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी यूरोपीय देशों को एक बड़ा आईना दिखा दिया है। फ्रांस दोस्तों यूरोप का एकमात्र वो देश है जिसके पास स्वतंत्र रूप से परमाणु हमला करने की एक बड़ी क्षमता है। हालांकि यूके भी केवल अपनी पनडुब्बी आधारित परमाणु शस्त्रागार पर निर्भर है। वहीं इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि एक भारतीय को चंद्रमा पर ले जाने और सुरक्षित रूप से वापस लाने के मिशन पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2035 तक भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। वहीं दोस्तों, मोरक्को की सेना भविष्य में वैप 8x8 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर 105 और 120 mm के टर्रेट लगाने की दिशा पर बात कर रही है, जिसे कि टाटा एडवांस सिस्टम के साथ साझेदारी में मोरक्को में ही बनाया जाएगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।